हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम दो मेथड का यूज किए हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में हमने पहले थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद एक क्लास फार्मूला का एग्जाम क्वेश्चन का, और दूसरा इसका दूसरा क्लास भी क्या है, क्वेश्चन का ही है, सिंपल। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें यानी देखिए कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी वैल्यू पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम ऑफ अदर। मतलब कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट दूसरा रूट का 6 टाइम है। मतलब क्या है, 6 टाइम है। तो अब देखिए हम क्या किए, अब पहला का आंसर लिख रहे हैं जी। पहला देखिए हम क्या, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0, इसको कंपेयरिंग करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर पी, अब बी बराबर -14 और सी बराबर 8। कैसे किए, एक्स स्क्वायर का, तो p बराबर a, b x का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट -14, तो और c बराबर 8। सिंपल, कुछ नहीं किए। अब देखिए हमको क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कि अगर एक रूट वन रूट क्या है, अगर t है उसको मान लेते हैं अल्फा है, तो अदर रूट क्या होगा, अदर रूट बराबर 6 इंटू टी। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि अदर रूट का 6 टाइम है, यानी अदर रूट का अगर एक रूट का मान यानी रूट वैल्यू यानी x का मान अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 30 होगा। सिंपल, ये कहने का मतलब है कि अगर x का मान 1 का t है तो दूसरा क्या होगा, 6 इंटू टी, क्योंकि पहला का 6 गुना है, यही कह रहा है। देखिए 6 टाइम ऑफ द अदर, सिंपल ये कह रहा है। तो इसको मान लेते हैं बीटा, सिंपल अपने हिसाब से बीटा, सिंपल। अब देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए बराबर कितना हो गया, -14 बटे पी बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 14 बटे पी। सिंपल ये। अब यहां अल्फा इंटू बीटा यहां निकाल रहे हैं, तो सी बटे ए, तो सी का मान 8 बटे पी, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 बटे पी। ये अच्छा से हम बता चुके हैं, क्योंकि अल्फा बीटा अगर ए बी पता है तो अल्फा बीटा का मान निकालना बड़ा सिंपल है। देखिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 1 रूट टी है और दूसरा रूट 6t है, तो पहला को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान बीटा, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखे हैं, 14 बटे पी। एक का t और दूसरा का 6t बराबर 14 बटे पी, यानी 7t बराबर 14 बटे पी। 7 कट गया, यानी t बराबर 2 बटे पी। सिंपल, ये आ गया। दूसरा से करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, दिया हुआ है 8 बटे पी दिया हुआ है। पहला का मान t है और दूसरा का मान 6t है, मतलब 8 बटे पी। 6t स्क्वायर बराबर 8 बटे पी। यहां देखिए t का मान 2 बटे पी रख देते हैं, तो 6 इंटू 2 यानी 4 बटे पी स्क्वायर बराबर 8 बटे पी। देखिए पी से कट गया और 4 दूनी 8, यानी ये कट गया, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया, P 2P बराबर 6, P बराबर 3। कैसे, देखिए 6 का t का मान यहां रख दिए, तो 2 बटे 2, 2 दूनी 4, अब पी स्क्वायर, पी कट गया 4, यानी इधर से 4 दूनी 8, 8 कट गया, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2p बराबर 6, p बराबर 3। सिंपल, कुछ नहीं किए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका यूज किए। पहला रूट कह रहा है, दूसरे रूट का 6 गुना है, अगर पहला t है तो दूसरा 6t है। सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन फिर बनाते हैं। आगे देखिए पहला खत्म हो गया, पहला मिटा देते हैं, एकदम सिंपल था। देखिए दूसरा क्वेश्चन
कह रहा है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6 देन द फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कह रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, हिंदी में अगर समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जिसका अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है यानी वैल्यू है, तो आपको निकालना है कि अगर किसी का एक्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रहेगा तो उसका इक्वेशन ज्ञात करना। सिंपल है। देखिए पहले क्या है, पहले निकाल लेते हैं 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1 है ना। ये इसका कंपेयरिंग करेंगे पॉलिनोमियल से ही, जनरल पॉलिनोमियल से, प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहां क्या हो गया, a बराबर कितना है 6, b बराबर 5, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, और c बराबर 1। सिंपल है। अब देखिए यहां से ये आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 5/6। क्यों, क्योंकि माइनस है, ये माइनस है, तो ये सॉरी प्लस है ना जी, तो बी बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी बराबर क्या हो गया माइनस, तो माइनस और माइनस यानी प्लस प्लस हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/6। सिंपल, ये खत्म हो गया। देखिए कुछ नहीं किए, ए बी सी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दी। सिंपल। अब देखिए अब बाकी रहा कि हमको निकालना है कि जिसका इक्वेशन निकालना है, जिसका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या है, दो गो जीरोज है, रूट है। सिंपल, उसका इक्वेशन निकालना है। अब देखिए पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 5/6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/6 के होल स्क्वायर, यानी 25/36 माइनस 2/6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसको हम करेंगे हल, तो क्या आ जाएगा 625 माइनस 12 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी 13/6, सॉरी यहां लिख देते हैं, यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13/6। कुछ नहीं किए, क्या किए, देखिए अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं, ये अल्फा प्लस बीटा ये 5/6, तब 5/6 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालना है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1/6। सिंपल, इसको पुट किए तो 25/36, इसको इधर कर दिए, 2 माइनस 2 प्लस है तो माइनस आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर यहां आ गया 13/6। अब देखिए अगर 13/6 आ गया, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/6, तो दोनों पट्टी स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 1/36, यानी एक हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 1/36। ये अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या बताए थे कि उसका क्या होता है जनरल, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहे, यानी इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, जब ये दो गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमारा जीरोज क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख देंगे। सिंपल। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, तो देखिए अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स
प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 एक्स यहां लिखा हुआ है, अब प्लस 1/36। ये क्या हो गया अपना पॉलिनोमियल का हुज पॉलिनोमियल, यानी इसका पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो गया, जिसका जो रूट है वो अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।